लेकिन जो चार्जेस लगे उनका संबंध दाऊद के साथ बताया जा रहा है, उनको आतंकवादी की संज्ञा दी जा रही है, उनको बहुत सारे एलिगेशन चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं। इसको कैसे आप डिनाई करते हैं? पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि ये सारे एलिगेशंस बेबुनियाद है। मैटर सब जुडाइस है और जब कोर्ट के निकाल आएंगे तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहाँ तक दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हो या आतंकवादी का एक नाम दे रहे हो, तो उन्होंने अभी भी बोला है कि जिसने जिसने उन्हें दाऊद इब्राहिम का साथी या आतंकवादी का नाम दिया है उनके ऊपर वो क्रिमिनल डिफेमेशन डालेंगे, सिविल डिफेमेशन डालेंगे। और अगर आप केस को बारीकी से देखेंगे तो केस जो उन्होंने लगाया है उनके ऊपर जो चल रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। दाऊद इब्राहिम या आतंकवादी वाला कोई ऐसा केस चल रहा नहीं है। तो जैसे उन्होंने बोला क्रिमिनल डिफेमेशन लगाएंगे, वो भी एक लड़ाई है, वो भी हम लड़ेंगे। और उम्मीद यही है कि वो लड़ाई भी हम पूरी ताकत से जीत के आएंगे। कल फॉर्म विड्रॉल कर डे है, क्या प्रेशर है उनके ऊपर कि फॉर्म विड्रॉल कर लेंगे या ऐसा कुछ? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो पूरी तरीके से अपनी लड़ाई में लगे हैं। अणुशक्ति नगर विधानसभा पे भी ध्यान रखा है उन्होंने। मानकुर शिवाजी नगर में पूरी तरीके से लोगों के बीच में, लोगों के जनसंपर्क में लगे हुए हैं और उनकी तैयारी पूरी है। महायुति या महाविकास अघाड़ी, किसको देख रही हैं, कौन जीत रहा है? मैं आप सिर्फ कैसे और देख सिर्फ अणुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र को देख रही हूँ और ये देख रही हूँ कि उधर से मैं जीत रही हूँ। रहे हैं? आप सिर्फ अपने। एक और सवाल है, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक काफ़ी ये स्लोगन जो है हर तरफ सुनाई पड़ रहा है और कुछ पोस्टर्स भी लगे हैं। हालांकि ये पॉजिटिव वे में दिया गया था, जिन्होंने दिया था उनका कहना है कि एकजुट होने की आवश्यकता है, लेकिन आप क्या मानती हैं इसमें? देखिए, मैंने पत्रकारों से ही सुना है। अभी तक मैं मुंबई में रहती हूँ, ट्रैवल करती हूँ मुंबई में, अलग अलग क्षेत्र में जा रही हूँ, मतलब मुंबई के अलग अलग कारणों की वजह से, लेकिन मैंने अभी तक ये पोस्टर नहीं देखा और ना ही अभी तक मेरे सोशल मीडिया पे या मुझे व्हाट्सएप पे अभी तक ये आया। तो ये किस लेवल पे चल रहा है उसकी जानकारी नहीं, पत्रकारों से ही सुन रही हूँ। लेकिन ये सब नारेबाजी और ये सब स्लोगनगिरी, इलेक्शन आता है तो आता है सामने, लेकिन इतना इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता लोगों के बीच में। और जहाँ तक वो नारे लगा के क्या होगा और क्या मेरी विचार है, मेरा विचार सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे अणुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र की जनता का भला करना है। मैंने 5 साल से बारीकी से उधर काम किया है, विकास कामों को आगे बढ़ाया है। अब वो विकास काम जब आगे बढ़ चुके हैं उसको डेवलपमेंट के रूप में बनते हुए देखना, उसमें बदलाव होते हुए देखना। जो छोटी छोटी चेंजेस हम कर रहे हैं वो छोटी छोटी चेंजेस को कलेक्ट करके एक बड़ा प्रोग्रेस दिखना, उस पर मैं लगी हुई हूँ। लोगों का संपर्क मेरे साथ कंटिन्यूस है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। अब कौन कौन से नारे दे रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आने वाले 15 दिन उसी में बीत जाएंगे। शेरनी मानती हैं आप खुद को? हाँ, बनाया गया है हमें शेरनी। किसने बनाया? संघर्ष और मेरे पिताजी ने। संघर्ष से आप खुद को मानती हैं कि संघर्षों ने आपको शेरनी बनाया? देखिए, पिछले 5 साल में तो बहुत सारे संघर्ष आ गए। जो मेरे जीजा अभी जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको मेरे पिताजी के पॉलिटिकल करियर का एक वो बन गए, वो मोहरा। शुरुआत वहाँ से हुई, फिर पिताजी को कस्टडी में ले लिया गया। तो ये एक 5 साल का संघर्ष है। उसके अलावा हमने बचपन से बहुत संघर्ष देखा है। लोगों को लगता है नेता है, जैसे मैंने बताया मेरे पिताजी 1996 में जिधर से चुनाव लड़े थे आज भी वही घर से लड़ रहे हैं। तो लोगों को लगता है नेता है, बड़ा आदमी है, वी आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। ऐसा कुछ नहीं है। साधारण सी ज़िंदगी रही हमारी और साधारण तरीके से हमने ज़िंदगी बिताया है। हर लेवल पे जब साधारण ज़िंदगी बिताते हो और एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हो तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ संघर्ष आता है। शादी करते हो, शादी करके एक लाइफ जब बिगनिंग होती है तो काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ता है मियाँ बीवी के तौर पे, तो वो भी किया है। तो हर लेवल पे संघर्ष किया है, लड़ने की ताकत रखते हैं। कभी कभी मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया है कि अपने अंदर ये क्यों है कि हम डरते क्यों नहीं है, भागते क्यों नहीं है, क्यों लड़ते रहते हैं। ऐसे नहीं, मतलब ये 5 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो आज मेरी बहन पिछले 2 साल पहले मुझे उसने जवाब दी थी कि नहीं, वो अपने खून में है बेटा। वो अपने पिताजी को देख लो, अब्बा को देख लो, डैडी को देख लो, वो खून में है, इसलिए हम कभी डरे नहीं। चाहे कॉलेज रहा, स्कूल रहा, या कभी जाते हैं या यंग रहते हो तो खून गर्म रहता है। जब नया नया बाहर निकलने लगते हो तो चलते फिरते लोगों से अगर कुछ हो जाए तो हम उलझने लगते थे। मैं उलझने लगती थी, मेरी बहन उलझने लगती थी। तो बोले डरते क्यों नहीं हो? तो इसलिए नहीं डरते क्योंकि खून में है। पिताजी को देखा है संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए देखा है, उन्हें एक आदर्श के तौर पे मानते हैं। तो उसी तरीके से लड़ते रहते हैं। शेरनी बना दिया है और बन के आगे चलेंगे।